नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश बुक डेज़ी। चैप्टर का नाम है द टीचर फॉर ऑल सीजन। ठीक है, यूनिट 2B। तो स्टार्ट करने से पहले हम आचार्य जी की कोट्स देख लेते हैं। ठीक है ना। क्या है आचार्य जी की कोट्स? सही काम करो, मौज में करो, मस्ती में करो। सही काम करो, मस्ती में करो। सदा स्वयं को यही बताओ। क्या? सदा स्वयं को यही बताओ, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं लाख गिरूं तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। ठीक है। लाख असफलताएं मिले तो भी मैं पूरा हूँ। मेरी कोशिश लाख व्यर्थ गई तो भी मैं छोटा नहीं हो गया। ठीक है ना। ये आचार्य जी का कहना है। तो अब शुरू करते हैं हम चैप्टर को। पहले तो हम लोग रीडिंग कर लेते हैं। अ टीचर फॉर ऑल सीजन्स। जो जो विद्यार्थियों को पढ़ने में दिक्कत है वो अच्छे से सुनेंगे ध्यान से। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। वाट फीलिंग कम टू, पहले मैं एक लाइन से पहले पढ़ लेता हूँ, फिर आपको मीनिंग समझाऊंगा। ठीक है। वाट फीलिंग्स कम टू योर माइंड व्हेन यू हियर द वर्ड टीचर। या समझाते ही जाता हूँ। ठीक ना। वाट फीलिंग मतलब क्या महसूस करते हो। फीलिंग मतलब महसूस करना। कम मतलब आता है। वाट फीलिंग्स कम टू योर माइंड व्हेन यू हियर द वर्ड टीचर। जब आप टीचर का शब्द सुनते हो, टीचर का वर्ड सुनते हो, तो तुम्हारे दिमाग में, माइंड में क्या महसूस कर पाते हो तुम? क्या महसूस आता है, क्या फील आता है जब तुम सुनते हो? हियर मतलब सुनना। ठीक है ना। वाट मतलब क्या, फील मतलब महसूस करना, कम मतलब आना, योर मतलब तुम्हारा, माइंड मतलब मस्तिष्क में, दिमाग में, वेन मतलब कब, जब कब, वेन मतलब यू मतलब तुम, हियर मतलब सुनना, वर्ड मतलब वाक्य, टीचर मतलब शिक्षक। जब शिक्षक शब्द को तुम सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, ऐसा कह रहा है। बिफोर यू रीड मतलब पढ़ने से पहले। अ सीजन फॉर ऑल, अ टीचर फॉर ऑल सीजन मतलब सभी मौसम के शिक्षक कैसे होते हैं। डू यू थिंक सी ही इज अ फ्रेंड और अ गाइड टू यू। क्या तुम सोचते हो कि वह एक दोस्त होता है या एक सलाहकार होता है? मतलब टीचर या दोस्त होता है या सलाहकार होता है, क्या तुम जान सकते हो? डू यू थिंक क्या तुम सोचते हो? थिंक मतलब सोचना। ही मतलब सी मतलब होता है लड़की के लिए, ही मतलब होता है लड़कों के लिए। ठीक है ना। तो वो लड़की टीचर है या लड़का टीचर है, क्या तुम उसे फ्रेंड के जैसा सोचते हो या गाइड के जैसा सोचते हो, ऐसा कह रहा है। इन दिस पोएम, इस कविता में, द टीचर फॉर ऑल सीजन, एक शिक्षक जो कि सभी मौसम के लिए, द पोएट एक्सप्रेसेस द ग्रेटिट्यूड। पोइटेस ने क्या किया है, एक्सप्रेस किया है उसके ग्रेटिट्यूड को, उसके बारे में। ठीक है ना। धन्यवाद किया है, अभिनंदन किया है। ठीक है ना। किसको? टीचर को। टीचर का अभिनंदन किया है इस पोएम में पोएट ने, कवि ने। ठीक। टू द टीचर फॉर बीइंग ट्रूली परफेक्ट पर्सन, एक परफेक्ट पर्सन, अच्छा व्यक्ति के रूप में यहाँ बताया गया है। सुटेबल फॉर ऑल सीजन, जो कि सभी सीजन के लिए सुटेबल होता है। हर परिस्थिति में टीचर हमारे साथ होते हैं। ठीक ना। नाउ रीड द पोएम टू नो मोर अबाउट द टीचर। चलिए अब हम लोग रीड करते हैं। रीड मतलब पढ़ना, नाउ मतलब अब रीड करेंगे, पढ़ेंगे। तो पोएम कविता को पढ़ेंगे। नो मतलब जानना, मोर मतलब ज़्यादा, अबाउट के बारे में, टीचर के बारे में। हम लोग ज़्यादा जानने के लिए अब पोएम को पढ़ेंगे। ठीक ना। ज़्यादा टीचर के बारे में जानने के लिए। अ टीचर इज लाइक स्प्रिंग। टीचर कैसा है? स्प्रिंग सीजन के जैसा है, वसंत ऋतु के जैसा है। वसंत ऋतु जहाँ हमेशा हरियाली रहते हैं। हु हु नेचर्स न्यू ग्रीन स्प्रॉट्स, जो कि जिसका नेचर में, प्रकृति में नया, न्यू मतलब नया, ग्रीन मतलब हरा, स्प्राउट्स मतलब अंकुरन होता है। इनकरेज एंड लीड्स देम, क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, जैसे कि दौड़ने के लिए किसी को प्रोत्साहित करना, चलो चलो दौड़ो दौड़ो, इस टाइप से इनकरेज करना। इनकरेज का मतलब प्रोत्साहित करना। टू लीड्स देम मतलब लीड करना,
कि गाइड करना कि चलो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, बताना कि ये इसे ऐसा नहीं करना है, लीड देम, ठीक ना। वाट एवर दे हैव डाउट्स, जो भी विद्यार्थियों को डाउट होता है, कोई भी समस्याएं होती है, तो सारा डाउट्स को टीचर क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं बनाने के लिए, और सारा डाउट्स को लीड भी करते हैं, उसको बताते भी हैं, कंप्लीट भी कराते हैं, कोई भी समस्या को समाधान भी करते हैं, ठीक ना। टीचर लाइक इज लाइक समर, टीचर किसके जैसा होते हैं, समर के जैसा होते हैं, गर्मी दिनों के जैसा भी होते हैं, ठीक ना। फिर क्या है, हुज सनी टेम्परामेंट, मतलब सौम्य स्वभाव होता है, अच्छा स्वभाव होता है, ठीक है ना। क्या, सनी टेम्परामेंट, सौम्य स्वभाव होता है। मैक्स स्टडी प्लेजर, पढ़ाई को आनंदमय बनाती है टीचर, ठीक है ना। प्रिवेंटिंग डिस्कनेक्ट, इधर उधर हम लोग भटकते हैं उससे बचाती है, ठीक ना। टीचर लाइक अ फॉल, फॉल मतलब ऑटमन सीजन, मतलब पतझड़ का मौसम जो होता है, ठीक। एक फॉल का मतलब गिरना होता है, लेकिन यहाँ मौसम का बात किया जा रहा है, तो फॉल मतलब ऑटमन, ऑटमन मतलब पतझड़ का मौसम के बारे में कहा जा रहा है। विथ मेथड क्रिप्स एंड क्लियर, जो कि स्पष्ट और साफ सुथरा होता है, जिसका तरीका होता है टीचर का वो साफ सुथरा होता है, ठीक है, स्पष्ट और साफ सुथरा होता है। लेसन ऑफ ब्राइट कलर, जो हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं चमकीले रंगों की, एंड हैप्पी एटमॉस्फेयर, और खुश हमारा जो माहौल होता है, खुश माहौल में हम लोग रंग बिरंगे चमकीले चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक ना। टीचर लाइक अ विंटर, टीचर सर्द ऋतु के जैसा भी होती है, टीचर इज लाइक विंटर, टीचर कैसा है, सर्द ऋतु के जैसा है। वाइल इट्स स्नोइंग हार्ड आउटसाइड, जब बाहर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, ठीक है, कीप स्टूडेंट कंफर्टेबल, तो स्टूडेंट को वो गर्मदेह रखती है, आरामदेह रखती है, आरामदेह देती है, ठीक है ना। एज अ वार्म एंड हेल्पफुल गाइड, एक गर्म कपड़े के जैसा हेल्प करती है, और एक गाइड के जैसा, सलाहकार के जैसा। टीचर डू ऑल दीज थिंग्स, टीचर ये सारा काम करती है विथ प्लीजेंट एटीट्यूड, और प्लीजेंट एटीट्यूड के साथ काम कर, प्लीजेंट एटीट्यूड मतलब क्या हो गया कि खुश स्वभाव से, खुशी स्वभाव से करती है, ठीक है ना। अब देखिए, यू आर टीचर फॉर ऑल सीजन, क्या कह रहे हैं, तुम शिक्षक हो सभी मौसम के, एंड यू हैव मेनी माई ग्रेटिट्यूड, और आपका अभिनंदन है, आपका धन्यवाद है, ठीक है। जोना फंच, किसने लिखा है ये पोएम को, जोना फंच ने। नो द पोइट, अब पोइट के बारे में जानना है, न्यू मतलब जानना, नो मतलब जानना, पोइट मतलब कवि। जोना फंच जन्म कब हुआ था, 2 जनवरी 1932 को हुआ था, और मृत्यु कब हुआ, 23 नवंबर 2013 में हुआ। इज़ अ वेल नॉन पेट, ये बहुत जाने माने कवि हैं, ठीक है ना। सी हैज़ composed ऑलमोस्ट 800 ओरिजिनल ग्रीटिंग कार्ड्स, पोएम्स एंड रेम्स फॉर ऑल ओकेजन्स, ट्रेडिशनल सेंटिमेंट्स, मतलब 800 से ज़्यादा इनकी ओरिजिनल पोएम सब है, रेम सब है, ट्रेडिशनल पोइट्री सब है, कविताएं सब है, ठीक है, जो कि टच द हार्ट, जो कि दिल को छू जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसे हिंदी में भी देख लेते हैं पूरी कविता को एक बार, तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, देखिए हिंदी में हमने कर दिया है, जैसा कि मैंने बताया था कि कैसे हिंदी में किया जाता है। किसी भी चीज़ को, अगर आपको किसी भी पेज को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो क्या कीजिएगा, आप प्ले स्टोर से गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसमें से एक फ़ोटो आपको कैप्चर करने का, फ़ोटो खींचने का एक ऑप्शन होता है, उस पर टिक कीजिएगा, तो फिर आपको चूज करने के लिए, चुनने के लिए देगा बगल में गैलरी, तो गैलरी में चूज करके, या डायरेक्ट भी आप जैसे कि गूगल ट्रांसलेट ऐप डाउनलोड किए, फिर उसको जैसे खोले, तो आपको साइड में एक फ़ोटो खींचने के लिए देगा, तो जैसे आप फ़ोटो खींचिएगा तो वो चीज़ आपका ट्रांसलेट हो जाएगा, हिंदी से इंग्लिश में आप जैसा ट्रांसलेट करना चाहते हैं, इंग्लिश टू हिंदी करना चाहते हैं या हिंदी टू इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट इस लैंग्वेज में करना चाहते हैं उस लैंग्वेज में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये रहा गूगल ट्रांसलेट, इस पर कैमरा ऑप्शन दिख रहा होगा आपको,
देखिए कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टिक करना है और कोई भी चीज़ का फ़ोटो ले लेना है। जैसे कि मैंने पहले से ले रखा है, देखिए यहाँ, इसीलिए मैं इसको चूज कर ले रहा हूँ। देखिए हिंदी टू इंग्लिश है यहाँ, इसीलिए इसको चेंज कर देते हैं, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश से हिंदी हो गया। अगर हम लोग हिंदी से अब इसको इंग्लिश में कर दिए, अगर मान के चलिए संस्कृत में करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए संस्कृत में हो गया हमारा। ठीक है, तो आप ये बहुत हेल्पफुल है स्टूडेंट सब के लिए, जिसे समझ में नहीं आ रही है कोई भी वर्ड मीनिंग्स, है ना, तो आप पूरा एक संक्षिप्त में अपने माइंड में किसी भी कहानी को आप इंग्लिश का किसी भी कहानी को कुछ कुछ वर्ड समझ में नहीं आता है तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी पाठ की ओर, लेसन की ओर। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग, है ना। एक सभी मौसम के लिए एक शिक्षक, सभी मौसम के लिए एक शिक्षक। आपके पढ़ने से पहले शिक्षक शब्द सुनते ही आपके मन में भावनाएं आती है। क्या आपको लगता है कि वह आपका मित्र या मार्गदर्शक है? इस कविता सभी ऋतु के लिए एक शिक्षक में कवि शिक्षक के प्रति कृतज्ञ व्यक्त करते हैं, कृतज्ञ मतलब ग्रेटिट्यूड, अभिवादन, धन्यवाद व्यक्त करते हैं, क्योंकि वह सचमुच एक आदर्श व्यक्ति हैं जो सभी ऋतुओं के लिए उपयुक्त हैं, सभी ऋतुओं के लिए ठीक है। ठीक ना। अब शिक्षकों के बारे में जानने के लिए कविता पढ़ें। एक शिक्षक वसंत की तरह है, एक शिक्षक वसंत की तरह है, वसंत में जिसमें पत्ते नए नए उगते हैं पेड़ पौधे में, जो एक नए अंकुरों का पोषण करता है, उन्हें प्रोत्साहित करता है और उनका नेतृत्व करता है। ठीक है ना, गाइड करता है, उसे इनकरेज करता है। जब भी उन्हें संदेह होता है, एक शिक्षक गर्मियों की तरह है। ठीक है, देखिए वो नेतृत्व कब करता है, जब भी उन्हें संदेह होता है, कोई उसे समझ में आ जाता है कि इन लोगों को एक प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करती है टीचर। एक शिक्षक गर्मियों की तरह होती है जिसका सौभ्य स्वभाव होता है, जो कि अध्ययन को आनंदमय बनाता है, पढ़ाई को क्या करती है, आनंदमय बनाती है, अच्छा मस्ती बनाती है। संतोष रोकना, संतोष रोकना होता है, असंतोष को रोकना होता है। एक शिक्षक पतझड़ की तरह होती है जिसके तरीके स्पष्ट और तीखे होते हैं। देखिए पतझड़ जब मौसम होता है तो पेड़ का पत्ता जब झड़ जाता है तो हमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है पेड़ कैसा है, किधर टहनी है, क्या है, और स्पष्ट और क्या है, तीखे होते हैं। मतलब देखते हैं आप, तीखे तीखे सभी चीज़ दिखते हैं। पाठ चमकीले रंगों और खुशनुमा माहौल से भरा होता है। जो भी पाठ हम लोग पढ़ते हैं वो क्या होता है, चमकीले रंगों से और खुशनुमा माहौल से भरा जाता है। एक शिक्षक सर्दी की तरह, एक शिक्षक सर्दी की तरह भी होती है, जबकि बाहर भारी बर्फबारी हो रही है। छात्रों को आरामदायक बनाए रखना एक गर्म जोशीपूर्ण और सहायक मार्गदर्शक के रूप में, ठीक है ना, शिक्षक को आप ये सब काम करते हैं सुखद मनोभाव के साथ। आप सभी ऋतुओं के लिए एक शिक्षक हैं और आपके प्रति मेरी कृतज्ञता है, मतलब धन्यवाद है। ठीक है ना, हो गया। कवि जोआना फुट्स एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं। उन्होंने लगभग 8,000 मौलिक प्रिंटिंग कार्ड, कविताएं और तुकबंदियाँ रची है, जो सभी अवसरों के लिए पारंपरिक, भावुक और दिल को छू लेने वाली पुरानी शैली की कविताएं हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर जाएंगे। देखिए फॉल, फॉल का मतलब क्या होता है, फॉल देख रहे होंगे, फॉल का मतलब ऑटमन सीजन, मतलब पतझड़ वाला मौसम। ठीक है, नेचर्स मतलब केयर ऑफ, ध्यान देने वाला। स्प्राउट्स मतलब जर्मिनेट्स, अंकुरन। इनकरेज गिव सपोर्ट, प्रोत्साहित करना, सपोर्ट करना। टेम्परामेंट नेचर, टेम्परामेंट मतलब नेचर बोला है, प्रकृति को बोला है। डिसकनेक्ट मतलब डिससेटिस्फेक्शन, असंतोष। एटमॉस्फेयर सराउंडिंग, चारों ओर जो होता है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू,
देखने का नज़रिया। प्लीजेंट, इंजॉयबल, प्लीजेंट मतलब इंजॉयबल, मस्ती, मज़ेदार। आगे है क्या क्वेश्चन, उसे देखते हैं। व्हाट इज द पोएम अबाउट? व्हाट इज द पोएम अबाउट? किसके बारे में पोएम है? टीचर के बारे में। अबाउट द सीजन ऑफ, अ टीचर फॉर ऑल सीजन के बारे में है, ठीक ना। एक टीचर जो कि हर मौसम के लिए एक शिक्षक, हर मौसम के लिए एक शिक्षक के बारे में यह पोएम है, लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, कि इसका क्वेश्चन बनाना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पोएम अबाउट? पोएम किसके बारे में कह रहा है? अ टीचर फॉर ऑल सीजन के बारे में बोल रहा है। एक हर मौसम की एक शिक्षक के बारे में ये पोएम बोल रहा है, ठीक ना। तो लिखते हैं आंसर। देखिए यहाँ आंसर मैंने लिख दिया है। द टीचर इज अबाउट टीचर फॉर ऑल सीजन, सभी सीजन के लिए एक शिक्षक के बारे में यह पोएम बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? नेम द सीजन्स मेंशन्ड इन द पोएम। वह सीजन का नाम बताइए जो कि इस पोएम में मेंशन किया गया है, बताया गया है, दिया हुआ है, ठीक है। तो कौन कौन सा मौसम दिया गया है? स्प्रिंग सीजन, ऑटोमन सीजन, स्प्रिंग मतलब वसंत ऋतु, ऑटोमन मतलब पतझड़ मौसम, समर मतलब गर्मी का सीजन, और विंटर मतलब ठंडा का सीजन, ठीक। ये चारों सीजन इस पोएम में दिए हुए हैं। थर्ड नंबर, व्हाट मेक्स स्टडिंग प्लेजर? क्या पढ़ाई को मज़ेदार बनाता है? द सनी टेम्परामेंट मेक्स स्टडिंग प्लेजर। जो शिक्षक का, टीचर का जो सनी टेम्परामेंट होता है, खुशनुमा माहौल होता है, वही स्टडी को, पढ़ाई को मज़ेदार बनाता है। अब चौथा क्वेश्चन क्या है? हाउ डज द पोएट पे हिज ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द टीचर? कैसे कवि ने शिक्षिका को धन्यवाद दिया, ठीक है ना। कैसे? तो कैसे किया? यह कह करके कि, क्या कह करके किया कि द पोएट पेड हिज ग्रेटिट्यूड, अपना धन्यवाद व्यक्त किया, अभिवादन किया, टुवर्ड्स द टीचर, क्या? सेइंग, सेइंग मतलब कह करके, क्या कह के? यू आर अ टीचर फॉर ऑल सीजन्स, तुम, आप शिक्षक हो हर मौसम के, हर मौसम के आप एक शिक्षक हो, ऐसा कह करके उन्होंने उसे धन्यवाद दिया, टीचर को, ठीक है, इस कविता के माध्यम से। अब अगला क्वेश्चन क्या है? राइट 5 पेयर्स ऑफ रीमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। रीमिंग वर्ड्स मतलब क्या होता है? सेम आवाज़ आना चाहिए, कोई भी चीज़ बोलते हैं तो सेम आवाज़, जैसे कि देखिए फॉर एग्जाम्पल स्प्राउट्स डाउट्स, देखिए लास्ट में जो वो आवाज़ आ रहा है वो सेम होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं सेम आवाज़ वाला। लास्ट में जब आता है तो वैसे शब्दों को क्या बोलते हैं? रीमिंग वर्ड्स बोलते हैं। जैसे कि हमने लिखा है, तो कितना लिखने के लिए कहा गया है? 5 पेयर, 5 जोड़ा लिखिए रीमिंग वर्ड्स का, ठीक ना। तो लिखते हैं हम लोग। एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, सेम आवाज़ आ रहा है। लेसन, सीजन, सेम आवाज़ आ रहा है। समर, विंटर, ठीक है। गाइड, आउटसाइड। स्टडिंग, प्रिवेंटिंग, सेम आवाज़ आ रहा है। ये क्या हो गए? रीमिंग वर्ड्स हो गए पोएम का, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है? वर्ड पावर, रीड द क्ल्यू, कुछ क्ल्यू मिल रहा है आपको, कुछ सबूत मिल रहे हैं। बिलो द गैस, कुछ दिए गए हैं गैस, आपको अनुमान लगाने के लिए, ऑफ द वर्ड्स पोएम फ्रॉम द पोएम। पोएम से आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिससे आपको पता लगा करके यहाँ क्या फील होगा वो भरना है। अ सीजन हैविंग स्नोफॉल, ऐसा सीजन जिसमें बर्फ गिरता है उसे क्या कहते हैं? विंटर, ठीक है ना, शरद, शरद ऋतु कहते हैं। प्रोनाउन यूज्ड फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए इस पोएम में कौन सा शब्द यूज किया गया है? स्टूडेंट सब के लिए कौन सा यूज किया गया है? देन नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ क्या होगा? दे। देखिए स्टूडेंट सब के लिए दे का प्रयोग किया गया है, आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है? अ टीचर इज लाइक अ स्प्रिंग हु नेचर न्यू ग्रीन स्प्रॉट्स इनकरेज एंड लीड्स देम वेन एवर दे हैव डाउट्स। जब उन लोगों को दिक्कत हो, उन लोगों को, किसको कहा गया है? स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया गया है? दे का प्रोनाउन का यूज किया गया है, ठीक है ना, ठीक। तो देखिए, हाँ, तो यहाँ क्या होगा? दे, देन नहीं होगा। एन एडजेक्टिव यूज्ड फॉर कलर, कलर के लिए क्या एडजेक्टिव यूज किया गया है? ब्राइट, ब्राइट कलर कहा गया है, ठीक है। अब अ पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड फॉर द टीचर, टीचर के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज किया गया है? यू का, ये सही है, यू। क्योंकि देखिए यहाँ पर लास्ट में आपको देखने को मिला होगा यू का प्रयोग किया गया है। यू आर टीचर
फॉर ऑल सीजन्स, ठीक है। हम्म यू हुज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। हम्म यू एंड हुज, ये दोनों में से कोई भी होगा, यू कह सकते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। लुक एट द फ्रेजेस अंडरलाइन बिलो, जो अंडरलाइन किया गया है उस फ्रेज को देखिए क्या है। अ टीचर लाइक अ स्प्रिंग, अ टीचर इज लाइक ए समर, द अंडरलाइन फ्रेज आर कॉल्ड स्माइलीज, स्माइल्स। ये फ्रेज को क्या स्माइल, क्या फ्रेज कहते हैं, स्माइल्स फ्रेज कहते हैं। स्माइल इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स कंपेरिजन शोइंग सिमिलरिटी, ये एक समानता को बताता है बिटवीन द टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक। स्माइल ड्रोज रिसेंबल विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स लाइक एंड एज, स्माइल वर्ड, स्माइली कैसे ड्रॉ करता है, लाइक और एज यूज करके, देयर फॉर द डायरेक्ट कंपेरिजन, इसलिए इसमें डायरेक्ट कंपेरिजन कर सकते हैं, ठीक ना। अब जैसे कि नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग बाय यूजिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, ठीक। ये वर्ड्स जो बॉक्स में दिया है इससे इस फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो फिल इन द ब्लैंक से लाइक अ फीदर क्या होता है, लाइक अ फीदर, जेंटल लाइक अ फीदर। हनी किसके जैसा होता है, स्वीट लाइक अ हनी। फिर ब्रीज, लाइट लाइक अ ब्रीज। स्नो कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, वाइट लाइक अ स्नो, ठीक है। फिर ऑक्स कैसा होता है, बैल कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग लाइक अ ऑक्स, ठीक है। टॉर्टोइज मतलब कछुआ, कछुआ कैसा होता है, स्लो धीरे होता है, तो स्लो लाइक अ टॉर्टोइज, ठीक है ना। अब विच क्वालिटी ऑफ टीचर इज एसोसिएटेड विद द डिफरेंट सीजन, राइट द क्वालिटी सी ही हैज़ रिलेटेड टू द सीजन। हर सीजन में टीचर के लिए क्या क्या क्वालिटी बताया गया है वो बताना है, ठीक है ना। हर सीजन में टीचर का क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या गुण है, क्या क्या गुण के बारे में बताया गया है वो लिखना है। जैसे कि स्प्रिंग सीजन में क्या गुण है टीचर का, कि वो प्रोत्साहित करती है, इनकरेज करती है लोगों को। फिर क्या क्या होगा, तो समर सीजन में क्या होगा, ऑटोमन सीजन में क्या होगा, विंटर सीजन में क्या होगा, ये लिखना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं, देखिए स्प्रिंग सीजन में इनकरेज तो पहले से दिया हुआ है, लीड्स, लीड्स करना मतलब लीड करना, सलाहकार बनना, ठीक है ना, सलाहकार भी होती है, ठीक, मददगार होती है। न्यू स्प्रॉट्स एक पोषण करना, ठीक है, नया अंकुरन का पोषण करना। समर सीजन में सनी टेम्परामेंट खुशनुमा माहौल बनाती है, मैक्स स्टडिंग प्लेजर पढ़ाई को मज़ेदार बनाती है, प्रिवेंटिंग डिस्कनेक्ट और किससे बचाती है, असंतुष्टि से बचाती है, भटकने से बचाती है। अब फॉल ऑटोमन सीजन में कैसा, क्रिप्स क्लियर तीखा और स्पष्ट, स्पष्ट और तीखा, ठीक है ना। ये क्रिप्स मतलब तीखा होता है, क्लियर मतलब स्पष्ट होता है। मैक्स हैप्पी एटमॉस्फेयर और खुशनुमा माहौल बनाती है। विंटर सीजन में क्या करती है, स्टूडेंट कीप कंफर्टेबल, स्टूडेंट सबको कंफर्टेबल रखती है, मतलब आरामदेह रखती है, वार्म रखती है, गर्मी गर्म देती है, और हेल्प करती है, हेल्पफुल गाइड देती है, मतलब मददगार सलाह देती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, व्हाट डू दिस फ्रेज फ्रॉम द पोएम मीन्स, टिक द करेक्ट मीनिंग्स। व्हाट डू दिस फ्रेज फ्रॉम द पोएम मीन्स, पोएम का मतलब इस फ्रेज में क्या होता है वो आपको टिक करना है, ठीक है ना। तो सनी टेम्परामेंट का मतलब क्या होता है, चीयरफुल नेचर, एक चीयरफुल मतलब एक अच्छा मज़ेदार माहौल, ठीक है ना, खुशनुमा माहौल, ना कि गरम, ये क्या होगा, चीयरफुल नेचर होगा। अ टीचर फॉर ऑल सीजन का मतलब क्या होता है, अ टीचर हु हेल्प एट ऑल टाइम, या टीचर हु कैन टॉक अबाउट द सीजन, ऐसा टीचर जो सीजन के बारे में पढ़ाती है, या ऐसा टीचर जो सभी समय मदद करती है, तो क्या होगा, अ टीचर फॉर, टीचर हु हेल्प्स एट ऑल टाइम्स, टीचर जो सभी समय मदद करती है, ये होगा। न्यू ग्रीन स्प्राउट्स का मतलब क्या होगा, न्यू सीड्स होगा कि न्यू पत्ता होगा, न्यू सीड्स होता है। रीड एंड स्पीक में क्या है, रिसाइट द पोएम इन योर क्लास विथ प्रॉपर रिमिंग एंड गेस्चर
कलेक्ट इंस्पायरेशनल कोट्स अबाउट द टीचर एंड डिलीवर्ड इन द क्लास। अब टीचरों से, बच्चों से आप इंस्पायरेशनल कोट्स सबको आप कलेक्ट कीजिए, जमा कीजिए, ठीक है ना। प्रेरणादायक बातों को जमा कीजिए और रिसाइट कीजिए पोएम। एक पोएम भी और एक बनाइए, जैसे कि सेम रिमिंग वर्ड्स का। रिमिंग वर्ड्स मतलब मैंने समझाया था सेम आवाज़ आने वाला का, ठीक है ना। थिंक एंड राइट, राइट द पैराग्राफ ऑन द फेवरेट टीचर। फेवरेट अपने जो पसंदीदा टीचर हैं उसके बारे में कुछ लाइन लिखने हैं आपको, ठीक है, एक पैराग्राफ लिखना है, तो आप लिखिए, ठीक है। और हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे अगले वीडियोज़ में, ठीक है ना। और आप आचार्य की वीडियोज़ जरूर देखिए, स्टूडेंट सबके बारे में वे 1000 से भी अधिक वीडियोज़ उनके अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, और वे क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि ना हमारा समाज, ना हमारा परिवार, ना हमारा देश, ना हमारा कोई भी नेता, ना सेलिब्रिटीज़, कोई काम नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। और ये केवल और केवल आचार्य जी ही बात कर रहे हैं हर चीज़ों के बारे में। पशुओं का क्रूरता हो रहा है, महिला सशक्तिकरण पर बात कर रहे हैं, युवाओं जो गलत दिशा में जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जितना लोग नॉर्मली नहीं डेथ करता है, उससे ज़्यादा फांसी लग करके डेथ करता है। मतलब समझ रहे हैं ना कि वे जैसे कि आप समझ सकते हैं कि युवा कैसे गलत दिशा में जा रहा है, तो वो आचार्य जी बखूबी अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। तो जुड़िए आचार्य जी की शिक्षाओं से जितना जल्द ही जल्द जुड़िए, ठीक है। नमस्कार।